आज का हमारा चैप्टर बात करता है गवर्नमेंट के रोल के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी हेल्थ को लेके। अभी तक तो हमने पिछले चैप्टर में इक्वलिटी का देखा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ को लेके। और पहली बात तो हेल्थ क्या होती है, हमारी कंट्री की हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस कैसी है, उनको कंपेयर किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। तो ये इस चैप्टर का मेन फोकस होने वाला है। पहली बात तो यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी में हर पर्सन जो होता है उस कंट्री में रहने वाला, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो हर पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है वो एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट से कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके अच्छे के लिए काम करे। वेलफेयर कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो हाउसिंग हो या डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी और गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश भी करती है। इस चैप्टर में यही बात की गई है वेलफेयर मतलब कि इसका एक मतलब पार्ट ले लिया है हमने, वो है हेल्थ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है सिर्फ कि हमारी एबिलिटी, जितनी भी बीमारी है, इलनेस है, इंजरीज़ है, उनसे दूर रहने की एबिलिटी को हेल्थ कहते हैं। देखो हेल्थ को सिर्फ डिसीज़ से मत रिलेट करना, ठीक है। कोई बीमारी हो गई, कोई इंजरी हो गई, सिर्फ वही हेल्थ नहीं है। हेल्थ जो होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, ठीक है। मेंटल कंडीशंस की अगर हमारा दिमाग सही है, हम स्ट्रेस फ्री हैं, हम अच्छे से फैसले ले पा रहे हैं तो भी हम हेल्दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ का डबल मीनिंग है। और फिर यहाँ पे और बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि अगर लोगों को अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले तो ऑब्वियसली वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, अच्छा फूड नहीं मिल पाएगा, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाएगा क्लीन, और कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होगी रहने की, तो फिर ऑब्वियसली वो प्रोन टू इलनेस होंगे, मतलब उनकी जो संभावना होगी बीमार होने की वो बढ़ जाएगी। यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर गवर्नमेंट लोगों को अच्छा खाना दे, अच्छा वाटर प्रोवाइड करवाए, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन इन्वायरमेंट दे, ऑब्वियसली तो हम वहाँ के लोग हैं, कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ में गवर्नमेंट क्या क्या करती है हमारे लिए वो सब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया गया है हमारे इंडिया के हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी कंडीशंस कि कैसी कैसी कंडीशंस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो पहले हम एडवांटेजेस पे जाते हैं कि हमारे जो हमारी कंडीशन क्या है इंडिया की। पहली बात तो हेल्थ में आज के टाइम पे हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ तो इंडिया के पास में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड के, और अप्रोक्सीमेटली 30,000 जो है हर साल नए डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है। फिर एक और बात यहाँ पे हो रही है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ओवर द ईयर ग्रो करी है। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से, जैसे कि 1950 में हमारे पास में सिर्फ 2700 अराउंड 2700 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। फिर 1991 में हमारे पास में 11,000 तक हॉस्पिटल्स हुए। 2017 की बात करें तो 23,000 हुए। तो इस तरीके से हमारे जो कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स की जो है वो कंडीशन सुधर भी रही है, बढ़ भी रहे हैं। दूसरा एक और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये बताई जा रही है कि जो मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर साल हमारे यहाँ पे आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट का क्या मतलब है कि दूसरी कंट्रीज से लोग जो हैं अपना चेकअप करवाने के लिए या अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया के हॉस्पिटल को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ की क्वालिटी ठीक है, मतलब कि इलाज अच्छा है और वो सस्ता है, सबसे मेन बात तो इस वजह से ज़्यादातर मेडिकल टूरिस्ट जो है मतलब जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है और इम्पोर्टर भी है, ठीक है। तो
थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, खुद बनाता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है बाहर की कंट्रीज से। चलो, ये तो कुछ अच्छी बातें हुई। अब हमारी कुछ कंडीशंस वर्स है, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो रूरल एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते। गांव साइड में जो है इलाज करवाना, इस वजह से हमारे पास में डॉक्टर की कमी हो जाती है कि पहली बात तो क्वालिफाइड डॉक्टर है तो वो अर्बन एरियाज़ में पसंद करेगा इलाज करना, और रूरल एरिया में पसंद नहीं करता, इस वजह से वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों जाना पसंद नहीं करते हैं? डिस्टेंस की वजह से, ठीक है, और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको डॉक्टर्स नहीं मिल पाते अर्बन रूरल एरियाज़ में। दूसरा कारण ये है हमारे यहाँ पे सिचुएशन मतलब बिगड़ने का कि 5 लाख पीपल जो हैं वो हर साल मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, टीबी की वजह से 5 लाख लोग जो हैं हर साल, ये बात हो रही है। और ये नंबर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है इंडिपेंडेंस से, मतलब ये नंबर बदला ही नहीं है, ऐसा नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ हो या कम हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब तीसरा यहाँ पे एक और सिचुएशन ये एग्जिस्ट करती है कि हमारे जो 21% सारी डिसीज़ेज़ होती है ना, कम्युनिकेबल डिसीज़, वो वाटर बोर्न होती है। मतलब हमारे यहाँ पे वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही उसकी कंडीशन ख़राब है, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है अच्छे कंडीशन में। तो एक ये कारण है, फ्रेश वाटर नहीं है हमारे पास में, तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ जो हैं वो हमारे आसपास फैलती हैं। और एक और यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास में बच्चों जो हमारे हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है ना पूरी कंट्री के, उनके पास में एडिकेट फूड नहीं है खाने के लिए, इस वजह से वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, अंडर नरिश्ड है। तो ये तो कुछ अच्छी बात है और कुछ बुरी बातें हो गई हमारी, दोनों को याद रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमें हमारे इलनेस को ट्रीट करना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी कंट्री में। क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? हमारी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, ब्लड बैंक्स होनी चाहिए, फिर अच्छे डॉक्टर्स नर्सेज होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर वर्कर सब चाहिए होते हैं एक अच्छा, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास में 2 तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। हमारी कंट्री में 2 तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। एक हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट और दूसरे हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये कैसे कैसे काम करते हैं वो बताएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं ना, मेनली वो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, क्योंकि जैसे बताया गया है कि डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी, इसी तरीके से हेल्थ में रिलेटेड भी काम करेगी। तो गवर्नमेंट, इस वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाती है ताकि हर पर्सन को जो है वो ट्रीटमेंट मिल सके कम प्राइस पे, मतलब कि चीप प्राइस पे उसको अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट मिल सके। इस वजह से गवर्नमेंट कोशिश करती है, हॉस्पिटल चलाती है। फिर यहाँ पे बताया गया है यही चीज़ें कि इनका जो है बहुत अच्छा डिफरेंस आगे देखेंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रन पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो गवर्नमेंट रन किए जाते हैं उनके द्वारा, और ताकि बड़ी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। इवन विलेजेस में भी वो हॉस्पिटल्स जो है मतलब ट्रीटमेंट हो सके विलेजर्स का भी, जो कि हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से वहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो पाता, इस वजह से पब्लिक हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि हमारी कंट्री के पास में इतना नॉलेज, इतनी मनी और एक्सपीरियंस पीपल होने की वजह से भी होते हुए भी जो है हम अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए। उसका कारण क्या है आगे पता चलेगा। देखो, एक स्टोरी दी गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें बताया जा रहा है, बात हो रही है 2 फ्रेंड्स के बारे में, एक अमन है और एक रंजन है, ठीक है। तो अमन जो है वो एक मतलब कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और जो रंजन है वो अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि अच्छा खासा फैमिली है रंजन का, और अमन जो है वो थोड़ी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। एक दिन मतलब कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और जब ये मिलते हैं तो अब यहाँ पे जो रंजन है वो अमन से कहता है कि
रंजन जो है वो अमन से कहता है कि अरे हाय अमन, तुम इतने दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ थे और तुम कैसे हो। तो अमन बताता है रंजन को कि मुझे फ़ीवर आ गया था, वायरल फ़ीवर हो गया था और उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल गया था। और रंजन कहता है कि हाँ मुझे भी पिछले वीक जो है वो क्या हो गया था, फ़ीवर हो गया था, यही वायरल फ़ीवर हो गया था। तो मेरे जो डैडी मतलब मेरे जो फादर है वो मुझे अच्छे से हॉस्पिटल्स में लेके गए थे। अभी जो नया हॉस्पिटल खुला है ना किंग्स वे में, वहाँ पे मुझे लेके गए थे और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके। तो याद रखना ये चश्मिश जो है वो रंजन है और ये जो है वो अमन है। तो अब ये रंजन इस तरीके से बताता है कि जो मेरा हॉस्पिटल था वो प्राइवेट हॉस्पिटल था और वहाँ पे एक 5 स्टार होटल की तरह वो मुझे लग रहा था, इतना अच्छी सारी फैसिलिटीज़ थी उसमें। और मेरे जो डैडी थे उनको 500 रुपये पे करने पड़े पहले ही रिसेप्शन काउंटर पे डॉक्टर से मिलने के पहले। बाकी वहाँ पे हर चीज़ जो थे वो म्यूज़िक प्ले हो रहा था, हर चीज़ चमक रही थी, क्लीन थी, शाइन कर रही थी। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल को वो डिस्क्राइब कर रहा है रंजन इस तरीके से। और डॉक्टर ने फिर मैं मुझसे पूछा टेस्ट के लिए, बहुत सारे टेस्ट के लिए, और हर कोई जो है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से मुझसे बात कर रहा था। जब लेडी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया तो भी वो मुझसे बहुत ही नाइसली जो है उसने जॉक किए मेरे साथ, ताकि मुझे जो है वो दर्द फील ना हो, ठीक है, पेन फील ना हो। इस तरीके से रंजन जो है एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। फिर टेस्ट के रिज़ल्ट आए थोड़ी सी देर के बाद में, और डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स और कुछ दवाई जो है वो दी। बाकी सब ठीक था, मतलब कि डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझसे बात की है सब। फिर वो वही रंजन जो है थैंक यू डॉक्टर करके चला आता है। अब रंजन जो है अमन से पूछता है कि भाई तुम्हारा डॉक्टर कैसा था और तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा था, तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट मिला। तो ये जो अमन है वो कहता है कि मेरे जो फादर थे वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि हम हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि एक तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता वहाँ पे, इस वजह से वो नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर हम गए तो हाँ बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बहुत बड़ी जो है लंबी कतार लगी हुई थी उस हॉस्पिटल में। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और मतलब कि ये सब हो रहा था। उसके बाद में वो बताता है कि जब उसकी बारी आती है, मतलब लंबी कतार के बाद में जब उसकी बारी आती है तो डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करता है। डॉक्टर भी ब्लड टेस्ट के लिए कहता है। फिर वापस से हमें जो है दूसरी कतार में खड़ा होना पड़ता है ब्लड टेस्ट के लिए। फिर ब्लड टेस्ट की जो है रिज़ल्ट 3-4 दिन बाद आते हैं, ठीक है। फिर वापस वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस समय पे कोई दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था उन डॉक्टर की जगह। ये गवर्नमेंट सिचुएशन वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब वो डॉक्टर देखती हैं ये रिपोर्ट उसकी और बताती है कि हाँ थोड़ा सा वायरल फ़ीवर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मेडिसिन जो है वो बहुत सारी मेडिसिन्स जो है मुझे प्रोवाइड करवाती है, मतलब मुझे वो प्रिस्क्राइब करती है बहुत सारे मेडिसिन्स। बस बाकी सब यही था। अब इन दोनों के उसमें डिफरेंस क्या है स्टोरी में, रंजन और अमन की स्टोरी में, कि जो रंजन जो है ना वो गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, बट वहाँ पे कॉस्ट क्या था, बहुत हाई था। दोनों का ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन एक हॉस्पिटल जो था वहाँ पे थोड़ा इजी वे हो गया, ठीक है, उनको धक्के नहीं खाने पड़े, लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा, बट कॉस्ट इफ़ेक्टिव था, ठीक है। दूसरा जो है अमन जो है वो गया था पब्लिक हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन उसे लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा, कॉस्ट मतलब कि जो ट्रीटमेंट था उसकी कॉस्ट कम थी। यही सब सिचुएशन थी बस प्राइवेट और पब्लिक के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे यही डिफरेंस बताया जा रहा है प्राइवेट और पब्लिक की। हमारी दो तरीके की सर्विसेज होती हैं हेल्थ केयर सर्विस, एक पब्लिक एक प्राइवेट होती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है और गवर्नमेंट जो है वो सारे हॉस्पिटल्स हैं मेंटेन करती है। यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इवन जो रूरल एरियाज़ में भी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो विलेजेस को कवर करे, रूरल एरियाज़ में हर किसी पर्सन के पास में वो सारी चीज़ें पहुँचे। एक बेसिक डिफरेंस मैं तुम्हें बता देती हूँ जो पूरा इसमें लिखा गया है कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है। देखो पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे एक तो हमारे पैसे कम लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे भी वो चीज़ें हो जाएंगी और ट्रीटमेंट यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हैजल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो है वहाँ पे आपको ईजी मिलेगा प्राइवेट में, और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा और वहाँ पे जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी आपके ट्रीटमेंट की। डिफरेंस सिर्फ इतना है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है,
चलो, और ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वो कवर करते हैं सारे एरियाज़ को, मतलब कि हर छोटे से छोटी जगह पे हम जाएँ और कोशिश करें कि सभी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर आपको सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में ही देखने को मिलेंगे। एक ये चीज़ है यहाँ पे। अब चलो समझ में आता है कि गवर्नमेंट ये पब्लिक हॉस्पिटल्स को चलाती है, पर इनके पास में फ़ंड कहाँ से आता है, ठीक है, इनको चलाने के लिए? वही हमारा टैक्स है। देखो, भले ही वो हिस्ट्री हो या हमारी पॉलिटी हो, दोनों में गवर्नमेंट के पास में आ रहा है टैक्स से ही पैसा, और वो उससे चला रही है। हिस्ट्री में जब हम राजा महाराजाओं की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे भी यही था कि वो टैक्स ले रहे थे जनता से और उससे कुछ ना कुछ कर रहे थे। जैसे मिलिट्री में लोगों को वो पे करना, उनकी सैलरी देना, या फिर कुछ बनवाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, फोर्ट्स बनवाना, वो सब चीज़ें भी वो टैक्स से कर रहे थे, मंदिर बनवाना। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पे भी वो हमारे टैक्स से ही सारी सर्विसेज जो है वो चलाती है। इवन डॉक्टर की जो फीस जाती है वो हमारे टैक्सेस से जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को। देखो, हमारा जो टैक्स होता है ना, वो गवर्नमेंट कुछ काम में लेती है, जैसे कि डिफेंस में, पुलिस में, जुडिशियल सिस्टम और हाईवेज़ एक्सेट्रा, इन सबको जो है, इन सर्विसेज में वो प्रोवाइड करवाती है फंड, ठीक है। टैक्स के थ्रू हमारा जो टैक्स होता है वो जाता है इन सब सर्विसेज में। दूसरा, जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज, हमारी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट देना है, सोशल वेलफेयर करना है, वो हमारे टैक्स से होता है। दूसरी चीज़, हमारा टैक्स जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है कि अगर मान लो कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन आ जाता है, डिज़ास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ऐसी सिचुएशन बनती है, या फिर अगर हमें कोई जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना है, ठीक है, मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो स्पेस में सारा फंड जो है वो हमारे टैक्स से जाता है। इस वजह से हमारा टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट अगर कोई भी काम कर रही है तो वो हमारे टैक्स से हो रहा है, याद रखो। चलो, ये तो हमारे बात हो गई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो बुक है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पे ध्यान देना है, हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है, और थोड़ी बहुत फैक्ट जो है यहाँ पे बताएंगे वो। बाकी तो कुछ खास नहीं है, स्टोरीज़ वगैरह सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में डिफरेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे इंश्योर के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों को प्रोवाइड करवाए पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। और राइट टू लाइफ जो है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें राइट टू लाइफ भी आता है। एक हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, और 6 में भी और भी मतलब बनते हैं 3-4, तो उनमें से राइट टू लाइफ भी एक फंडामेंटल राइट है, जो बताता है कि हर पर्सन को उसकी लाइफ का प्रोटेक्शन है, उसके पास में जीवन जीने का अधिकार है, कि हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हो, उसे ट्रीटमेंट मिले हर पर्सन को, ठीक है। अब कोर्ट भी कहता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। यही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, वही बताया कि ये प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं होता। यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आपको इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी ज़्यादा मनी पे करना पड़ेगा जो भी सर्विस आप यूज़ करोगे उसका। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में जब हम सिचुएशन फेस करते हैं, प्राइवेट सर्विसेज जो है वो बढ़ रही है, बट पब्लिक सर्विसेज जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही है। मतलब क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इंडिविजुअल चला रहा है वो तो बढ़ ही रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पब्लिक सर्विसेज है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, उनकी सर्विसेज नहीं हो रही है इंक्रीज़, ये प्रॉब्लम है। और जो लोगों के पास में बचता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल बचता है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स है नहीं इतने ज़्यादा। भले ही उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं कि हाँ वो ये चीज़ें करता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए ना पब्लिक हॉस्पिटल्स का। तो वही बताया जा रहा है कि फिर लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं बचता तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट सर्विसेज लेनी पड़ती है। यही है यहाँ पे, और क्या। और यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो मेडिकल काउंसिल है, इंडियन कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स का जो मेडिकल काउंसिल है इंडिया का, वो कहता है कि हर फिजिशियन को प्रेस्क्राइब करनी चाहिए ड्रग्स मतलब कि जो मेडिसिन होती है ना, वो जेनरिक नेम्स की, ठीक है। अब जेनरिक नेम्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, इसके लास्ट चैप्टर में जो आपको कुछ टर्म्स दिए होते हैं, उनके मीनिंग दिए होते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। चलो,
पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान बनता है और हमको ट्रीटमेंट देने का वो सब दिया गया है। बाकी तो अगर तुम अवॉइड करो इस पूरे को तो सही रहेगा। बाकी पढ़ लेना, इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं मतलब कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाना, सिटीजन्स को, स्पेशली पुअर और डिसएडवांटेज को। ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मोस्ट पीपल हमारे जो कंट्री में रह रहे हैं उनकी गुड हेल्थ नहीं है, ठीक है। वो या तो क्या मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, मेल नरिश्ड हैं, वो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। इस वजह से वही गवर्नमेंट का काम है। इम्पॉर्टेंट है कि टू वर्क बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। ज़रूरी है कि हम हर पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पता है ये पॉलिटी का एक मैं बताती हूँ फैक्ट तुम्हें कि इसमें हर वर्ड जो आपको लिखा जाएगा ना, एनसीईआरटी खासकर, वो एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे और उसी को टर्न करके यहाँ पे लिख दिया है, फिर उसी को टर्न करके यहाँ पे लिख दिया है। लैंग्वेज बदल दी, बस लाइन वही बोल रही है कि हाँ गवर्नमेंट का काम बनता है कि सबको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे कुछ और लिख दिया, ऐसा ही सेम सेंटेंस, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के गवर्नमेंट का काम बनता है कि लोगों को प्रोवाइड करवाना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा लॉ कहता है, वगैरह वगैरह। इस वजह से मैं तुम्हें अवॉइड करूँ कि इतने सारे झंझट में मत फंसो। मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है और 2 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। केरला की बात हो रही है। केरला की कंडीशन अच्छी नहीं थी 1996 के पहले, लेकिन 1996 में जो है केरला की गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेजर चेंजेस लेती है। क्या चेंजेस लाती है स्टेट में कि 40% हमारा जो पूरे इंटायर स्टेट का बजट होगा ना, वो हम पंचायत को देंगे। पंचायत को देके क्या करेंगे ये देखो, 47% इनका जो बजट है, बजट का 40% हिस्सा ये पंचायत को देंगे, तो उससे उनकी जो विलेज लेवल पे चीज़ें जो है ठीक हो पाएंगी। वहाँ पे हॉस्पिटल्स जब लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती है, सिटी में अर्बन एरियाज़ में तो लोग कैसे ना कैसे करके सब प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन जब विलेजेस और रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाता है। इस वजह से अब पंचायत को अगर 40% हम देंगे बजट का पार्ट, तो वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ हैं, फूड है, वुमेन के डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आंगनवाड़ीज़ जो हैं वो, वर्किंग ऑफ स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़ की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे सुधरेंगी। दूसरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। इन सब एफर्ट के बाद में आज वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते या फिर इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड हुआ करते, मेडिसिन का शॉर्टेज, ये सारी प्रॉब्लम जो है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है ताकि जो छोटा लेवल है ना वहाँ से काम शुरू हो, तो वहाँ के लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी, तभी तो हम ऊँचे लेवल पे जाएंगे। यही केरला की गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया जो आज वहाँ पे सब कुछ ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोस्टा रिका कंट्री का एक एग्जांपल दिया गया है। कोस्टा रिका कंट्री जो है ना आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ पे आपका पनामा जो है वो निकलता है और इस्थमस ऑफ पनामा, उसी के बीच में यहाँ पे कंट्रीज़ लाई करती है, थोड़ी बहुत 6-7 कंट्री आई थिंक, तो उसमें से कोस्टा रिका भी है। कोस्टा रिका कंट्री है एक, और वहाँ पे बताया जाता है कि जो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की जो है वो सेंट्रल अमेरिका पड़ता है, और उसकी सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है। कैसे? क्योंकि ये कंट्री जो है ना, यहाँ की गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसकी मनी आर्मी के बजाय हेल्थ, एजुकेशन और कुछ बेसिक नीड्स लोगों की, ताकि हमारे कंट्री के लोग जो है वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, तो ऑब्वियसली उनके जो कंट्री है वो डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। आर्मी के बजाय ये अपनी मनी को एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड्स पे वो करते, स्पेंड करते हैं। चलो हमें भी करना चाहिए इम्प्रूव हमारी चीज़ें। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा था कि लास्ट में एक, हाँ, ये बताया गया है ग्लोसरी जो है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है रन, कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है, मेडिकल टूरिस्ट जो दूसरी कंट्रीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में लोग आते हैं चेकअप करवाने के लिए, कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन फैलती है एक दूसरे से, ठीक है। ये वाटर्स के थ्रू, फूड, एयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कोई डिसीज़ फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। ओपीडी तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, एक इसकी शॉर्ट टर्म है ओपीडी, ठीक है, जहाँ पे लोग पहली बार क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में। फिर एथिक्स का क्या मतलब होता है, ये एथिक्स तुम्हारा GS 4 में टॉपिक है, ठीक है।
वो उससे रिलेटेड पूरा याद मतलब कि पढ़ना है तुम्हें एथिक्स। तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे जो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ डिसीजन, हमारे कुछ प्रिंसिपल होंगे, वो पूरे सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट करती है या फिर उसके इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनरिक नेम्स क्या होते हैं, जहाँ पे मेडिसिन की बात हुई कि गवर्नमेंट कहती है जेनरिक नेम की मेडिसिन आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक केमिकल नेम है ये जेनरिक नेम्स, ठीक है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स का जो हेल्प करती है कि हम इंग्रेडिएंट्स को इजीली आइडेंटिफाई करें कि उस मेडिसिन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इस वजह से कहा जाता है जेनरिक मेडिसिन्स, जेनरिक जो है नेम्स की मेडिसिन को आप यूज़ करिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चलो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।